अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे सिख की है जिनका नाम करम सिंह था और उनकी बीवी को कुरान से बड़ी मोहब्बत थी। एक सिख की बीवी होकर उन्हें कुरान में इतनी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, अमृतसर शहर के मशहूर कस्बे होशियार नगर को जाते हुए रास्ते में सिख जमींदारों का एक गांव खापड़ खेड़ी पड़ता है। इस गांव में एक सिख जमींदार करम सिंह काफी जराई जमीन का मालिक था। उसने गांव की आबादी से बाहर ही एक मकान बनाकर रिहाइश इख्तियार कर रखी थी और 3-4 घर बसाकर अपनी बस्ती बना रखी थी। एक दफा का जिक्र है कि मैं और मेरे वालिद बुजुर्गवार मरहूम जो हकीम थे और मेरा छोटा भाई, हम तीनों अमृतसर से बैसाखी की मंडी के बाद अपने गांव राजा ताल की तरफ आ रहे थे। हमारी भी अच्छी खासी जमींदारी थी। वालिद साहब ने मंडी अमृतसर से एक उम्दा बैल खरीदा और मशवरा हुआ कि हम तीनों बैल को लेकर पैदल ही गाँव को चलेंगे। चुनांचे तीसरे पहर हम अमृतसर से रवाना हुए। शाम के करीब हम बैल के साथ करम सिंह जमींदार की बस्ती में पहुंच गए। वालिद साहब और करम सिंह की कुछ पहले से ही जान पहचान थी। कहने लगे कि आओ आज रात यहीं ठहरते हैं और तुम्हें एक सिख मुसलमान दिखाता हूँ। वो कहते हैं कि हम करम सिंह की हवेली में पहुंच गए। 2-3 जोड़ी बैल, चंद भैंस और ऊंट बंधे हुए थे। हमने भी अपना बैल वहीं बांध दिया। इतने में करम सिंह भी बाहर आ गए। सलाम दुआ के बाद हमारे बैल को चारा डालकर वो हमें अपने रिहायशी मकान में ले गए। शाम की नमाज का वक्त हो रहा था। हमने नमाज पढ़ने की बात की तो करम सिंह फौरन एक पीतल का नया लोटा पानी से भरकर ले आए। कहने लगे कि लो वुजू कर लो और यही नमाज पढ़ लो। हम जरा हिचकिचाए कि सिख के घर में नमाज। करम सिंह हमारे झिझक देखकर कहने लगे, कोई तकल्लुफ नहीं, बल्कि हमें बड़ी खुशी है कि हमारे घर में बहुत मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। इतने में उसकी बीवी बड़े बक्से में से नई धुली हुई सफेद चादर निकाल कर लाई और कहने लगी, लो इस पाक साफ सुथरे चबूतर पर नमाज पढ़ो। फिर चादर एक साफ सुथरे चबूतरे पर बिछा दी। हम नमाज से फारिग हुए तो करम सिंह अपने मकान में से कुरान शरीफ 2-3 रुमालों में लिपटा हुआ निकाल कर लाए और बड़े अदब से हमारे सामने रख दिया। कहने लगे, आप जो कुछ मेरे घर में देख रहे हैं ये सब इस कुरान शरीफ की बदौलत है। जब से ये कुरान शरीफ हमारे घर में आया है तमाम तकलीफें दूर हो गई हैं। बाहर खेतों में अनाज के ढेर लगते हैं, माल मवेशी की बहुतात है, भैंसों का दूध संभाले नहीं संभलता और घर में अनाज की बोरियां भरी रहती हैं। जब वालिद साहब ने उससे पूछा कि ये बरकत वाला नुस्खा कुरान शरीफ आपके घर में किस तरह आया तो करम सिंह की बीवी ने बताया कि सरदार जी ने अपनी बस्ती में एक जुलाहा भी बसाया हुआ था। उस जुलाहे की लड़की ब्याही गई तो वो अकेला रह गया। आखिर वो थोड़े ही अरसे बाद बीमार होकर मर गया। उसके घर का सामान वगैरह उसके रिश्तेदार जो दूसरे गांव में रहते थे वो सब कुछ ले गए। उसका कोठा जो हमने उसे दिया हुआ था काफी अरसे तक खाली पड़ा रहा। अरसे बाद एक दिन मैं यूं ही कोठे के अंदर फिर रही थी कि कच्ची दीवार में एक ताक में गर्दो गुबार से लिपटा हुआ एक बोसीदा सा रुमाल नजर आया जिसमें कुछ लिपटा हुआ मालूम होता था। मैं वो लिपटी हुई चीज उठाकर ले आई। गर्दो गुबार झाड़कर रुमाल खोला तो देखा कि उसमें एक किताब है। सरदार जी बाहर से आए तो किताब देखते ही कहने लगे, ये तो मुसलमानों का कुरान है। फिर हम दोनों को कुदरतन इस कुरान शरीफ की तरफ ज्यादा ख्याल हो गया। हमने इसे खोलकर एक एक वर्ग का गर्दो गुबार साफ किया। 2 नए रेशमी रुमाल लाकर उनमें लपेटा, खुशबू लगाई और मकान में ऊंची जगह पर बड़े अदब से रख दिया। हमारी शेरवार भैंस बड़ी कड़वी थी, दूध दोने नहीं देती थी। दूसरे तीसरे दिन पकड़कर बांध कर निकालते थे, मगर शाम को आराम से भैंस ने दूध दे दिया और पहले से ज्यादा दूध दिया। भैंस मुतवातिर आराम से बाकायदा और ज्यादा दूध देने लगी है। हमारा कुरान शरीफ पर यकीन पुख्ता हो गया है। हम हर हफ्ते कुरान शरीफ को नीचे उतारकर रुमाल खोलकर साफ करते हैं, खुशबू लगाते हैं और अदब के साथ वहीं ऊंची जगह पर रख देते हैं। उस वक्त से आज तक हमारा यही दस्तूर है। अब हमारे घर में हन बरस रहा है, यानी अब हमारे घर में रहमतें ही रहमतें हो गई हैं। इस कदर बरकत और रौनक हुई है कि किसी चीज की अब कमी ही नहीं रही। ये बरकत वाला कुरान शरीफ मरते दम तक हमारे साथ रहेगा। हम 1 लाख रुपए के एवज भी किसी को ये नेमत देने पर तैयार नहीं हैं। काश मुसलमान बाअमल होते और इस सिख आदमी को कोई समझाने वाला होता तो ये भी यकीनन इस्लाम कबूल कर लेता। अल्लाह अकबर। दोस्तों, ये है कुरान मजीद का नुस्खा।
قرآن مجید کو اپنے گھر میں رکھنے کی برکت۔ دوستو آپ ذرا سوچئے کہ اگر اسی قرآن مجید پر عمل کیا جائے تو پھر اس کی کتنی برکتیں ہوں گی۔ اور یہ قرآن بھی اس گھر میں رکھا گیا ہے جو کہ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اب اس سکھ کے گھر میں کتنی برکت ہے آپ ذرا سوچ کر دیکھیں۔ سکھ کہتا ہے کہ مجھے اس قرآن کے بدلے میں کوئی 1,00,000 روپے بھی دے دے تو میں تب بھی اس کو قرآن دینے کو تیار نہیں ہوں۔ پیارے دوستو، اگر یہی قرآن کسی بچے کے سینے میں آ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے برکات کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے دوستو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں تاکہ آپ کی بھی آخرت بن جائے اور ان کی بھی بن جائے۔ اصل چیز تو آخرت ہے۔ دنیا چاہے کتنی بھی کمائی ہو، ایک نہ ایک دن آپ نے چھوڑ کر جانا ہے۔ جو دنیا آپ کمائیں گے یہ ادھر ہی رہ جائے گی۔ اگر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ گے تو کل وہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے گا۔ اگر آج آپ اپنے بچے کو اسکول پڑھائیں گے، اسکول بھی پڑھانا چاہیے، یہ بری بات نہیں ہے، مگر ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ صرف اسکول پڑھاتے ہیں، دین نہیں پڑھاتے، تو یہ بچہ اچھی نوکری پر تو لگ جائے گا، بڑا ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی اور پھر علیحدہ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ بچہ آپ کی بچی کچھ زندگی اچھی کر دیں، لیکن آخرت میں آپ کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر دنیاوی علوم کے ساتھ حافظ بناتے ہو، عالم بناتے ہو، اللہ والا بناتے ہو، اچھا مسلمان بناتے ہو، تو دوستو یہی بچہ آخرت میں آپ کے کام آئے گا اور دنیا میں بھی آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کے حقوق بھی پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔